कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की अहम बैठक में केजरीवाल के दफ्तर ने केजरीवाल की बातों का लाइव प्रसारण कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा, परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। केजरीवाल ने माफी भी मांगी, पर केजरीवाल निशाने पर आ गए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने ऊंची राजनीति का आरोप लगाया, तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा, अगर हम सब एकजुट होकर कोरोना से लड़ें तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई तेज करने के लिए रेलवे और एयरफोर्स को तैनात किया गया है। कालाबाजारी करने वालों से सख्ती से निपटना होगा। पीएम मोदी ने बंगाल के 4 जिले बीरभूम, कोलकाता, मालदा और मुर्शिदाबाद की जनता को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, मैंने बंगाल के लोगों से असोल परिवर्तन का आग्रह किया है। अब जनता भारी मतदान के साथ बीजेपी का समर्थन कर रही है। पीएम ने कहा कि ममता सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। तेजी से फैलते कोरोना के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, देश में संकट केंद्र सरकार की वजह से पैदा हुआ है। बोली, बंगाल में बाहरियों ने कोरोना फैलाया। कोरोना की वजह से देश में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हुई तो मददगार बनी भारतीय वायुसेना। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए C-17 और IL-76 एयरक्राफ्ट की मदद से लगातार ऑक्सीजन टैंकरों को फिलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच सेना का बड़ा फैसला। एक हफ्ते में जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का आयात करेगी सेना। आर्मी के अस्पतालों में इनकी मदद से ऑक्सीजन सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गुजरात की कंपनी जाइडस कैडिला ने बनाई कोविड की दवा। विराफेन नाम की दवा को डीसीजीए ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, मई और जून महीने में भी जरूरतमंदों को गरीब कल्याण योजना के तहत मिलेगा 5 किलो मुफ्त अनाज। 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। मुंबई के पास विरार में आज सुबह कोरोना अस्पताल में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 14 मरीजों की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने प्रदर्शन किया और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने संवेदनहीन बयान देते हुए कहा कि ये कोई नेशनल न्यूज नहीं है। बीजेपी बोले, ये पीड़ित परिवारों का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े रिटायर हुए। आज विदाई समारोह में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने दी दिलचस्प जानकारी। राम मंदिर मामले में मध्यस्थता में शाहरुख खान को भी शामिल करना चाहते थे जस्टिस बोबड़े। शाहरुख की भी दिलचस्पी थी, लेकिन मध्यस्थता की बात आगे नहीं बढ़ पाई।